प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है, एक मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंकने का काम कर रही है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है। देखिए, समय समय पर ये सब होते रहता है और इसलिए ये सब सामान्य प्रक्रिया है। मेरे साथ में कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक सक्रिय हूँ तब तक कोई मुझे किनारे नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कोर ग्रुप सूची ने राजनीतिक गलियारे में उस बहस को तेज कर दिया है जिसमें पिछले 2.5 सालों से कहा जा रहा है कि कद्दावर नेताओं को धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल वाली भूमिका में डाला जा रहा है। पहले विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में अधिकांश पुराने नेता किनारे कर दिए गए और अब भाजपा संगठन के कोर ग्रुप से बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी गई। भाजपा इसे सामान्य प्रक्रिया बता रही है, मगर राजनीति में कोई भी फैसला सामान्य तब नहीं माना जाता जब उसमें वर्षों तक पार्टी का चेहरा रहे नेताओं को अचानक किनारे कर दिया जाए। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम और गौरी शंकर अग्रवाल जैसे नेताओं का नाम सूची से गायब होना क्या सत्ता संतुलन का नया खेल है? खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कोर ग्रुप सूची ने सत्ता के भीतर छिपे उस सियासी बारूद को बाहर ला दिया है जिसकी गंध लंबे समय से संगठन के गलियारों में तैर रही थी। जिन नेताओं ने दशकों तक भाजपा का झंडा जमीन पर उठाए रखा, आज वही चेहरे अचानक फैसले लेने वाली सबसे ताकतवर समिति से बाहर कर दिए गए। भाजपा इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन राजनीति में कोई भी फैसला इतना मासूम नहीं होता। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम और गौरी शंकर अग्रवाल जैसे दिग्गजों को किनारे करना साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर अब सामान्य नहीं, सिर्फ शक्ति का गणित चल रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुरंत लपका और भाजपा पर अंदरूनी गुटबाजी का आरोप जड़ दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जिस आक्रामक अंदाज में भाजपा को घेरा, वह बताता है कि विपक्ष को आखिरकार भाजपा की दीवारों में दरार दिखाई देने लगी है। दीपक बैज का यह कहना कि भाजपा अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि उस असंतोष की ओर इशारा है जो भाजपा के भीतर लंबे समय से पल रहा था। असल सवाल यह कि आखिर भाजपा को ऐसे नेताओं को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी जिन्होंने दशकों तक संगठन को जमीन पर खड़ा किया? क्या यह पीढ़ी परिवर्तन है? क्या यह सत्ता केंद्रीकरण की रणनीति है? या फिर यह उन नेताओं की काट है जो अभी भी प्रदेश की राजनीति में स्वतंत्र प्रभाव रखते हैं? राजनीति में संदेश शब्दों से कम और फैसलों से ज्यादा लिए जाते हैं। नई कोर ग्रुप सूची ने साफ संदेश दिया है कि अब पार्टी में वही चलेगा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पुराने कद, जनाधार और अनुभव की अहमियत सीमित कर दी गई है। सबसे दिलचस्प पहलू बृजमोहन अग्रवाल की प्रतिक्रिया रही। उन्होंने संयमित भाषा में कहा कि कोर कमेटी में शामिल होना या बाहर होना सामान्य प्रक्रिया है और सक्रिय राजनीति में रहते हुए उन्हें कोई हाशिए पर नहीं डाल सकता। पहली नजर में यह बयान आत्मविश्वास से भरा लगता है, लेकिन राजनीति की भाषा में अक्सर तीखे दर्द सबसे शांत शब्दों में छिपे होते हैं। देखिए, समय समय पर ये सब होते रहता है और इसलिए ये सब सामान्य प्रक्रिया है। कोई एक आदमी जिंदगी भर नहीं रहेगा, समय समय पर लोग बदलते रहेंगे, फिर जिसकी जो उपयोगिता है वो वापस आते रहेंगे, तो ये सामान्य प्रक्रिया चलते रहता है। मेरे साथ में कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक सक्रिय हूँ तब तक कोई मुझे किनारे नहीं कर सकता। अगर सब सामान्य है तो फिर यह सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? भाजपा के भीतर जो नेता लंबे समय तक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा रहे हों, उन्हें अचानक बाहर कर देना केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं माना जा सकता। भाजपा इस समय 2 रास्तों पर संघर्ष कर रही है। पहला संघर्ष विपक्ष से है और दूसरा अपने भीतर शक्ति संतुलन का। छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करना है। सत्ता में आने के बाद हर दल के भीतर यह लड़ाई शुरू होती है कि असली शक्ति किसके हाथ में रहेगी। नई कोर ग्रुप सूची उसी लड़ाई का परिणाम दिखाई देती है। रामविचार जैसे आदिवासी चेहरे को बाहर किया जाना भी राजनीतिक संकेतों से खाली नहीं है। भाजपा लगातार आदिवासी राजनीति को साधने की कोशिश करती रही है। ऐसे में एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को निर्णय प्रक्रिया से दूर करना आने वाले समय में संगठनात्मक असंतोष को जन्म दे सकता है। भाजपा भले इसे रूटीन बदलाव बताए, लेकिन राजनीति में प्रतीकवाद बहुत मायने रखता है।
जिन चेहरों को हटाया गया है वे केवल नेता नहीं बल्कि अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। गौरी शंकर अग्रवाल का नाम भी सूची से बाहर होना यह दर्शाता है कि भाजपा अब अनुभवी नेताओं की बजाय नए शक्ति केंद्र खड़े करना चाहती है, लेकिन यही रणनीति कई बार दलों के लिए संकट बन जाती है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका संगठन और सामूहिक नेतृत्व मॉडल रहा है। यदि वही मॉडल अब व्यक्ति केंद्रित होने लगे तो अंदरूनी असंतोष बढ़ना तय है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा की कमजोरी के रूप में पेश करने में जुट गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस लगातार ऐसा मुद्दा खोज रही थी जिससे भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में लाया जा सके। नई कोर ग्रुप सूची ने कांग्रेस को वही मौका दे दिया। दीपक बैच का हमला केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भाजपा के भीतर असंतोष को हवा देने की रणनीति है। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका अनुशासन है। यदि उसी अनुशासन पर सवाल खड़े होने लगे तो राजनीतिक नुकसान गहरा हो सकता है। देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप का बैठक जो हो रही है वो गुटबाजी को कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम पर है और गुटबाजी क्यों कैसा कम किया जाए इस पे वो चिंतन मनन कर रही है। और जिस तरह से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है और उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का काम कर रही है, एक मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंकने का काम कर रही है और कोर ग्रुप से बाहर निकालना एक अनुभवी नेता को, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है। हालांकि कांग्रेस के लिए भी यह बहुत आसान स्थिति नहीं है। भाजपा पर गुटबाजी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद लंबे समय तक आंतरिक खींचतान से जूझती रही है, लेकिन राजनीति में नैतिकता से ज्यादा धारणा मायने रखती है। फिलहाल धारणा यही बन रही है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। इस पूरे विवाद ने मुख्यमंत्री नेतृत्व शैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश सरकार के फैसलों को लेकर पहले से ही चर्चा थी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित दायरे में सिमटती जा रही है। अब कोर ग्रुप सूची ने उस धारणा को और मजबूत किया है। भाजपा के भीतर यदि वरिष्ठ नेताओं को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता तो उसका असर केवल संगठन तक सीमित नहीं रहता बल्कि सरकार के कामकाज पर भी पड़ता है। राजनीति में वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने का प्रयोग नया नहीं है। लगभग हर दल समय समय पर पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर ऐसा करता है, लेकिन सफल वही दल होते हैं जो पुराने और नए नेतृत्व के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। भाजपा की मुश्किल यह है कि जिन नेताओं को बाहर किया गया है वे केवल पदधारी नहीं बल्कि प्रभावशाली जनाधार वाले चेहरे हैं। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक कद छत्तीसगढ़ भाजपा में हमेशा मजबूत रहा है। वे उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने संगठन को जमीन स्तर पर विस्तार दिया। ऐसे नेता को बाहर करना यह संकेत देता है कि पार्टी में शक्ति संरचना बदल रही है, लेकिन शक्ति संरचना बदलने की हर कोशिश अपने साथ जोखिम भी लेकर आती है। अगर असंतोष खुलकर सामने आने लगा तो भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में यह चुनौती बन सकता है। भाजपा की केंद्रीय राजनीति का असर अब राज्यों में भी साफ दिखने लगा है। निर्णय प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत होती जा रही है। स्थानीय नेतृत्व की स्वतंत्रता सीमित हो रही है। छत्तीसगढ़ की नई कोर ग्रुप सूची उसी व्यापक राजनीतिक प्रवृत्ति का हिस्सा दिखाई देती है। सवाल यह है कि क्या भाजपा का यह मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा, क्योंकि क्षेत्रीय नेताओं की अनदेखी अक्सर संगठनात्मक टूटन को जन्म देती है। कांग्रेस फिलहाल इस विवाद का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी। वह भाजपा के भीतर असंतोष को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करेगी, लेकिन अंतिम परीक्षा भाजपा के लिए संगठन को एकजुट बनाए रखने की होगी। यदि पार्टी यह संदेश देने में सफल रही कि यह केवल सामान्य पुनर्गठन है तो विवाद धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन यदि आने वाले दिनों में वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी तो यह मामला भाजपा के लिए गंभीर राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ भाजपा की नई कोर ग्रुप सूची ने सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा होते हैं और इस बात संकेत साफ है। भाजपा के भीतर शक्ति संघर्ष की आहट अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।